नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और अब वक्त हो चला है इंडिया 100 का। बीजेपी सांसद दिलीप घोष की ममता बनर्जी पर दी विवादित टिप्पणी, कहा कि कभी कहती है मैं गोवा की बेटी हूं, कभी कहती है मैं त्रिपुरा की बेटी हूं, तय कर ले कि उनके पिता कौन है। बीजेपी सांसद दिलीप घोष के विवादित बयान पर टीएमसी नेता सुष्मिता देव का पलटवार, का उनका बयान देश की राजनीति और परंपराओं के खिलाफ है। बीजेपी सांसद दिलीप घोष के विवादित बयान पर बंगाल कैबिनेट मंत्री शशि पांचा का पलटवार, कहा कि हम सब भारत की बेटियां हैं, हम जिस भी राज्य में जाएंगे हम वहां की बेटी होंगे। दिलीप घोष के बयान पर टीएमसी नेता कीर्ति आजाद का पलटवार, का बीजेपी नेताओं की ऐसी मानसिकता नारी शक्ति को अपमानित करती है। दिलीप घोष के खिलाफ टीएमसी निर्वाचन अधिकारी को दी शिकायत, अपमानजनक टिप्पणी और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के खिलाफ का लगाया आरोप। तमिलनाडु के मंत्री के पीएम मोदी की मां को लेकर अभद्र टिप्पणी, बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। पीएम मोदी ने संदेश खाली पीड़िता रेखा पात्रा से की फोन पर बात, प्रधानमंत्री ने रेखा पात्रा को शक्ति स्वरूपा कहा, बशीरहाट से बीजेपी उम्मीदवार है रेखा पात्रा। कंगना पर अभद्र टिप्पणी मामले में सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की। डेलीगेशन में बीजेपी के अश्विनी वैष्णव और विनोद तावड़े रहे मौजूद। सुप्रिया श्रीनेत की पोस्ट पर बोली कंगना रनौत, कहा अभद्र टिप्पणी से आहत हुई। नवनीत राणा ने सुप्रिया श्रीनेत पर बोला हमला, कहा उनके पोस्ट से पार्टी की सोच और मानसिकता का पता चलता है। कंगना रनौत पर विवादित पोस्ट को लेकर के कांग्रेस पर बीजेपी का हमला, मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस की ऐसी सोच पर होता है आश्चर्य, महिलाओं का सम्मान करती है बीजेपी। कंगना रनौत पर आपत्तिजनक पोस्ट पर आई सुप्रिया श्रीनेत की सफाई, का मेरे अकाउंट का गलत इस्तेमाल हुआ है। कंगना को लेकर सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट पर बीजेपी नेता शाइना एनसी का पलटवार, कहा कि अब रूढ़िवादिता से लड़ने का समय आ गया। शराब घोटाला मामले में के कविता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 9 अप्रैल को होगी अंतरिम जमानत पर अगली सुनवाई। पेशी के दौरान कविता ने लगाए जय तेलंगाना के नारे। विपक्ष पर बीजेपी का हमला, कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ नफरत भरे दिए गए बयान, मोहब्बत की दुकान में है नफरत। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्ष की मानसिकता विभाजन वाली है और देश विरोधी ताकतों के साथ विपक्ष है। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन, केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर के सड़कों पर उतरी बीजेपी। बीजेपी प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोका। बैरिकेड्स के ऊपर चढ़े बीजेपी कार्यकर्ता, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर कार्यकर्ताओं को रोका। बीजेपी का अरविंद केजरीवाल पर हमला, अरविंद केजरीवाल चोर है के लगाए नारे, कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री भ्रष्ट और बेईमान। दिल्ली के आईटीओ पर भी बीजेपी का हल्ला बोल, केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन, बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल श्रम करो के नारे लगाए, शराब घोटाले के विरोध में प्रदर्शन, दिल्ली सरकार को बताया भ्रष्टाचार की जननी। बीजेपी नेता हर्षवर्धन ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा कि ड्रामे कर जनता को बनाया जा रहा है बेवकूफ, 9 साल तक जनता की नहीं हुई चिंता। केजरीवाल पर बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने बोला हमला, कहा बार बार जेल से मैसेज भेजकर विक्टिम कार्ड खेल रहे केजरीवाल, जनता अब झांसे में नहीं आने वाली। केजरीवाल पर मनोज तिवारी ने बोला हमला, कहा कि कानून देगा केजरीवाल का जवाब, जेल से गैंग चलता है सरकारें नहीं। प्रदर्शन के दौरान आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने पर बोले गोपाल राय, कहा महिलाओं को घसीटकर हिरासत में लिया गया, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। पंजाब सरकार के मंत्री हरजोत सिंह बैंस हिरासत में लिए गए हैं, दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी, केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आक्रोश। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की झड़प, पुलिस के साथ हुई नोकझोंक, कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रदर्शन के दौरान सड़क पलटी आप महिला कार्यकर्ता, महिला पुलिस ने हिरासत में लेकर जबरन बस में बैठाया। पीएम हाउस का घेराव करने जा रहे थे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, पुलिस ने रोका तो हिरासत में लेकर के बस से किया गया रवाना। ईडी की हिरासत से केजरीवाल के लेटर को लेकर बीजेपी सचिव सिरसा ने जांच की मांग की, कहा उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना इस पूरे मामले पर संज्ञान लें।
ईडी की कस्टडी से लेकर के लेटर को लेकर घिरे केजरीवाल। एडवोकेट विनीत जिंदल ने कहा कि ये आदेश राजनीतिक फायदे के लिए किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल खुद अपनी परेशानी बढ़ा रहे हैं। जेल से चलेगी केजरीवाल सरकार। दिल्ली सब्सिडी योजना को लेकर प्लानिंग सेक्रेटरी निहारिका राय ने जारी किया आदेश। लिखा, राजनीतिक दल वेलफेयर स्कीम पर न करे सियासत। केजरीवाल के निर्देश पर बोले मंत्री सौरभ भारद्वाज। कहा कि स्वास्थ्य विभाग केजरीवाल के दिल के करीब है। जेल से भी दिल्ली के स्वास्थ्य की चिंता है। सौरभ भारद्वाज ने कहा, केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की चिंता है। अस्पतालों को लेकर केजरीवाल चिंतित हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा, दिल्ली वालों के लिए 24 घंटे करेंगे काम। कुछ अस्पतालों में दवाई और टेस्ट उपलब्ध नहीं, जल्द की जाएगी इसकी व्यवस्था। पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन में बीजेपी नहीं लड़ेगी चुनाव, अकेले लड़ने का फैसला। मुख्तार के स्वास्थ्य में सुधार। मेडिकल कॉलेज ने प्रेस रिलीज कर दी जानकारी। लिखा कि मुख्तार की हालत स्थिर है। मुख्तार अंसारी का एम्स में इलाज कराने की मांग। परिवार वालों का कहना है कि सही जानकारी नहीं, पिता के साथ क्या हुआ, प्रशासन कराए एम्स में इलाज। मुख्तार अंसारी की जेल में तबीयत बिगड़ने पर भाई अफजाल ने लगाया आरोप। कहा कि मुख्तार अंसारी की हत्या की रची जा रही है साजिश, उन्हें दूसरे राज्य में किया जाए शिफ्ट। मुख्तार अंसारी की बीमारी को लेकर बीजेपी नेता अशोक कुमार का बड़ा बयान। कहा, लोकसभा चुनाव से पहले मुख्तार ने किया नाटक। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी का बड़ा बयान। अस्पताल में वर्दी से ज्यादा बिना वर्दी वाले लोग मौजूद। अगर डॉक्टर स्वतंत्र होगा तो होगा अच्छा इलाज। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी की। करेली धौलपुर से इंदु जाटव, दौसा से कन्हैया लाल मीणा को उम्मीदवार बनाया, तो इनर मणिपुर से थौना ओजम बसंत को टिकट दिया। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह का बयान। कहा कि हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं। अकाली ने कौम की रक्षा के लिए बनाई है पार्टी, हमारी पार्टी उसूलों वाली पार्टी। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने अगरतला में नुक्कड़ बैठक में हिस्सा लिया। कहा, कार्यकर्ताओं का उत्साह बीजेपी की जीत का मार्ग प्रशस्त करेगा। रामकृपाल यादव ने पाटलिपुत्र से दोबारा उम्मीदवार बनाए जाने पर जताई खुशी। समर्थकों ने बांटी मिठाई। पीएम मोदी और नड्डा का जताया आभार। मुजफ्फरनगर में एनडीए प्रत्याशी संजीव बालियान ने भरा नामांकन। आरएलडी के कैबिनेट मंत्री भी साथ में मौजूद रहे। सहारनपुर में बसपा प्रत्याशी माजिद अली ने किया नामांकन। भारी संख्या में समर्थक भी उनके साथ मौजूद रहे। शामली में करारा लोकसभा से सपा के उम्मीदवार इकरा हसन ने नामांकन भरा। सपा नेता सुधीर पवार भी साथ मौजूद थे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अखिलेश पर तंज कसा। कहा कि अखिलेश यादव हमेशा से परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी परिवार दंगा संगठन चलाते रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की छठी लिस्ट जारी। राजस्थान में 4, तमिलनाडु में 1 उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। राजस्थान के अजमेर सीट से रामचंद्र चौधरी, राजसमंद से सुदर्शन रावत, भिलवाड़ा से डॉक्टर दामोदर गुर्जर और कोटा से प्रहलाद गुंजल को टिकट दिया गया। हिमाचल विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। कांग्रेस से आए 6 बागियों को टिकट दिया। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गौ सेवा करते हुए नजर आए। गायों को खिलाई रोटी। सीएम योगी का दिखा पक्षी प्रेम। पक्षियों को दाना डालते नजर आए मुख्यमंत्री। यूपी के गोरखपुर में होली मिलन समारोह का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में सीएम योगी हुए शामिल। गोरखपुर सांसद रवि किशन ने भी कार्यक्रम में डांस किया। सीएम योगी का दिखा अलग अंदाज। गोरखनाथ मंदिर में फाग गाते नजर आए। होलियारे और साधु संतों ने भी फागुन के गीत गाए। सीएम योगी ने कहा कि आपसी विभाजन को दूर करके आगे बढ़िए। इसमें हमें उत्साह और उमंग के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म उत्साह में करता है विश्वास, बांटकर शक्तिशाली नहीं कर सकता समाज। चंपत राय ने पैसे लेकर के रामलला का दर्शन कराने पर दी प्रतिक्रिया। कहा कि ट्रस्ट का इससे कोई संबंध नहीं है, पुलिस करेगी मामले की जांच।